ओके, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आपको हमने फोर्थ क्लास में पढ़ाया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम उसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स और फैक्टर होते क्या हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ रिवाइज एक्सरसाइज में आपको करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले आपसे बात करता हूँ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर्स। मतलब जो भी हम अपना टेबल लिखते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मल्टीपल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, कि मल्टीपल्स की कितनी प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। पहला आपका एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो नंबर होता है वो खुद का भी मल्टीपल्स होता है। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, जो भी नंबर्स होता है वो वन का भी मल्टीपल्स होता है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती कि उसके कितने सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, जितने आप चाहो इतने आप बना सकते हो। एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। जितने भी मल्टीपल्स हमारे नंबर्स के होते हैं या तो वो उसके बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की। तो द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जब हमारा जो भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाइड करके हम प्रोडक्ट, जो हमारा जो उसका रिजल्ट आता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई करके, वो क्या होता है, हमारा फैक्टर्स होते हैं ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं। जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो खुद ही होता है। एंड इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर, वो उस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर्स होगा जो नंबर्स खुद होता है। एंड वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स, वन जो होता है वो भी सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। लेकिन वो कैसा फैक्टर्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है उस नंबर का। ठीक है, एंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स के या तो कम होते हैं मतलब या तो कम होते हैं या उसके बराबर होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है कि मल्टीपल्स या तो ज़्यादा होता है या नंबर्स के बराबर होता है। फैक्टर्स कम होते हैं या बराबर होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर लिखा है 56। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 56 एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ऑफ द फॉलोइंग बेस, यानी कि लो 8 मल्टीप्लाई 7, ये इन दो नंबर्स का ही तो प्रोडक्ट है। 8 7 जो 56, समझ आ गया। ये क्या हुआ हमारे, ये इसके फैक्टर्स हुए और ये क्या हुआ, इसका मल्टीपल्स हुआ इस नंबर्स का। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा प्राइम नंबर्स वो होता है जो नंबर्स खुद से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, यानी कि अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने आप से भी डिवाइड हो, 1 से तो होगा ही होगा, लेकिन उसका एक अदर फैक्टर होता है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ 9, तो 9 हमारा कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 9 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसका एक और फैक्टर होता है 3, 3 3 जा 9। तो समझ आ गया, ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। अब आपका तो 9 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 11, तो 11 हमारा कैसा होगा, 11 हमारा प्राइम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 11 हमारा एक तो 11 से अपने आप से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। इन यानी कि जो जिस नंबर्स का खुद अपने आप से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, वो नंबर्स होता है हमारा प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से तो होता ही है, लेकिन उसके अदर्स फैक्टर भी होते हैं। लाइक जैसे अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ 12, तो मैं अगर यहाँ पर अगर मैं आपकी 12 की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये 12 कितने से डिवाइड होगा, देखो 2 से भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के में तो आएगा ही आएगा, 1 के में तो सारे आते हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में भी आता है, 5 के में नहीं आता, लेकिन 6 के में आता है, 7 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10 के में नहीं आता, 11 एंड 12 के में आता है। अब क्या हुआ कि ये खुद के टेबल में भी आया और 1 के में भी आया। अगर ये इनमें नहीं आता तो ये नंबर होता है प्राइम, लेकिन इसके और भी फैक्टर हैं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो ये कैसा नंबर है हमारा, कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर 9, तो 9 का क्या होता है, 1 है, 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा, यानी ये भी है ये भी है, लेकिन इसका एक और अदर फैक्टर है 3, तो ये कैसा होगा, कंपोजिट नंबर।
तो प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ आ गए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी मतलब जब आप कोई भी नंबर्स डिवीजन मतलब आप उसका डिवाइड करते हैं, जब उस नंबर्स को आप पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, क्यूटेंट आता है और उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल होता है उस नंबर से, तो हम उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। अ नंबर इज सेड टू बी अ डिविजिबल बाय अनदर नंबर्स इफ अपॉन डिवाइडिंग नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, मतलब उस नंबर्स का जब कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है तब। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। तो आपको एक टेबल दे रखी है, अब हम डिविजिबल तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बेटा ये 12 ये बताओ कि ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके बता देंगे मुझे 4 3 जा 12। सर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, हाँ ये 4 जो है इसका डिविजिबल है 12 का, 12 जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, आपने चेक करके बता दिया। लेकिन आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक आपको एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 49 पर, डिविजिबिलिटी बाय एंड कंडीशन द रूल्स एंड टेस्टिंग, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे रूल्स हैं उसके और क्या टेस्ट होकर आया, वो सारा कुछ हमारा इस टेबल में है। जैसे कोई भी नंबर हमारा जैसे डिविजिबल बाय 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। डिजिट वंस प्लेस, यानी कि आप जानते हैं ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100, ये थाउजेंड्स, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर्स लिखा है कि सपोज करो ये नंबर्स लिखा है 1244, ठीक है। अब आप जानते हैं इसमें 1 10 100 कौन सा है, तो 2 नंबर से कौन सा डिजिट होगा, 2 से कौन कौन पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो वो देखते हैं। जो हमारा वंस वाली जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 4 6 और 8, यानी कि आपका कैसा होना चाहिए कि वो जो नंबर्स हों वो आपके इवन नंबर्स हों। वंस प्लेस पर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। इवन मतलब 2 4 6 7, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से हमारे कैसे होने चाहिए, मतलब 2 2 का पेयर होना चाहिए 0 से स्टार्ट होने के बाद। तो वो नंबर्स कैसे डिवाइड होते हैं, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं 3 से कौन से नंबर्स होते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर्स लिखा है, एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि 3 से कौन कौन से डिविजिबल होता है। 412 लिखा है, यानी कि कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है 3 से, जिसका सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। अब हम इस नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। 4 + 1 + 2, 4 और 1 5 और 2 7। क्या 7 हमारा 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7? नहीं, क्योंकि 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो चेक करने का तरीका भी पता चल गया, टेस्टिंग भी पता चल गई। अब हम बात करते हैं 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। ओके, अब 4 नंबर से कौन कौन से डिवाइड होंगे, 4 से डिविजिबल कौन से होंगे, आपके टेबल में दे रखा है कि नंबर्स फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। जैसे अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये नंबर देता है 424, लास्ट की 2 डिजिट्स कितने से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से, तो वो नंबर कैसे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, यस 4 6 जा 24, तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 16, यानी कि ये हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 5 की। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, तो डिजिट्स इन वन प्लेस इज 0 और 5। जिस नंबर्स की वंस वाली जो डिजिट्स होती है, वंस 10 100 होता है ना, अगर यहाँ पर लिखा 320 तो वंस पे क्या आएगा 0। जिस नंबर्स की डिजिट्स लास्ट में 0 और 5 होगी, मतलब वंस वाले कॉर्नर पर 0 हो या हो 5, वो नंबर्स कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 6 की। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो अब अगर हम सोचेंगे कि सर अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे क्या, नहीं, ऊपर मैंने कंडीशन बताई थी 3 वाले में लगा लो। 3 वाले में कंडीशन कौन सी थी, पहले सारी डिजिट्स का सम करके देख लो क्या वो 3 से डिविजिबल है, अगर है तो वो 6 से डिविजिबल है। और अगर वो 2 वाली कंडीशन चेक कर लो कि अगर लास्ट में बिल्कुल जो हमारा वंस प्लेस वाली डिजिट होती है कि उस पर हमारा इवन नंबर आ रहा है कि नहीं, अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो 6 से डिविजिबल है। ओके, इसी तरीके से हम बात करते हैं 9 की, 9 से कौन कौन से नंबर
डिविजिबल होता है। 9 से हम बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 से हमारे वो नंबर्स डिवाइड होंगे जिसका हमारा सारी डिजिट्स का सम कैसा होगा, कैसे। ओके, अब हम बात करते हैं 9 से। मैंने बताया बेटा कोई भी नंबर्स है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये नंबर्स है, इसकी डिजिट्स का टोटल कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1 + 2 + 4, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 4 कितना हुआ 7। क्या 7 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर्स है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 से डिविजिबल की कंडीशन पता चल गई। अब बात करते हैं 10 से। तो 10 से वो नंबर डिजिट्स हमारी डिवाइड होती हैं जिसके वंश में 0 होता है, मतलब जो लास्ट में जिसका 0 होगा जिस नंबर्स के, वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 100 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा जिसके लास्ट में 0 होगा, और 1000 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा जिसके लास्ट में 0 होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ओके, एक्सरसाइज 4.1 पहला है आपका, राइट डाउन द 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ABCD E तक दे रखे हैं, तो वहां से आपको क्या करना है कि हर एक नंबर्स के 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। 1 का कोई नहीं लिखेगा क्योंकि 1 से तो मुझे पता है वो नंबर इट सेल्फ होता है। जैसे एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट का ए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1111, ठीक है, ये आपका नंबर्स है, इसका मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो 1 1 1, आप ये जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा, तो 1 को छोड़ करके लिखेंगे, 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। ये इसके 3 मल्टीपल हो गए। 3 मल्टीपल हो गए ना, कैसे हो गए आप देखते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ये किसके हो गए, ये मल्टीपल्स हो गए, 3 मल्टीपल्स हो गए इस नंबर्स के। आपको ऐसे ही सारे नंबर्स के मल्टीपल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2, राइट डाउन द 3 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब आपको 3 फैक्टर लिखने हैं, किसको छोड़कर, एक तो जो नंबर खुद से डिवाइड होता है उसको छोड़कर, और एक 1 को छोड़कर। जैसे पहला नंबर है आपका 17,100, ठीक है, 17,100 आपका एक नंबर है। अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। एक तो ये खुद ही होता है नंबर से डिविजिबल, ये नहीं लिखना है क्योंकि उसमें मना किया है। ये 1 से भी डिविजिबल है, ये मुझे पता है, लेकिन आपको 1 भी नहीं लिखना है ना। तो लिखना कौन सा है, सबसे बेहतरीन तरीका जो अभी आपको मैंने शॉर्टकट बताया था कि बेटा नंबर्स की पहचान बनाई थी कि कौन सा नंबर्स कट जाता है। इसके लास्ट में 0 है यानी ये 10 से डिविजिबल है, तो इसका एक फैक्टर 10 भी हो सकता है, लेकिन हमें 10 तक अभी नहीं जाना। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। 1 से ये डिविजिबल है, 1 लिखेंगे नहीं। 2 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जिस नंबर्स के लास्ट में यानी कि वंश वाले स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा 2। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो अब मैंने 3 की कंडीशन बताई थी आपको कि 3 की कंडीशन होती है बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। इस सारी डिजिट्स का हम क्या कर लें, टोटल कर लें, एडिशन कर लें। 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, तो 9 है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। 9 से 3, 3 3 से 9 डिविजिबल हो जाता है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका एक फैक्टर 3 भी हो गया। अब एक और चाहिए आपको। अब आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि 4 की कंडीशन होती है लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, यानी कि इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स 0 यानी कि ये आएंगी, तो ये नहीं होंगी, है ना। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। वंश वाले स्थान पर 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये आपके 3 क्या हो गए, फैक्टर्स। क्या है इसके फैक्टर्स, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सारे फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 28। 28 के सारे फैक्टर्स 2 से डिविजिबल है, 1 से है, 3 से होता है क्या सारे? 8 और 2 11, 8 और 2 10 नहीं होगा ना, 3 से नहीं होगा। 4 का है, 5 से क्या डिविजिबल है, नहीं। 6 से है, अरे 6 से है कि नहीं, नहीं। 7 से है,
फिर 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, चलो 28 से है। ये इसके जितने भी फैक्टर्स हैं आपको खुद से लिखना है। 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, लेकिन 14 से है और 28 से है। ठीक है, तो ये इसके सारे फैक्टर हो गए, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 3 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 99। 99 का टेबल आपको तब तक लिखना है जब तक उसका जो हमारा मतलब जो उसके मल्टीपल्स होंगे वो 3 डिजिट्स में रहेंगे। 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 1s 10s और 100 आपको तब तक उस टेबल्स की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब मल्टीपल्स में आपको पता है कि टेबल ही लिखे जाते हैं, जब तक आपका पूरा 3 डिजिट्स में रहेगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। 99 का लिखना है जब तक, तो देखो 99 मल्टीप्लाई 1, 99 मल्टीप्लाई 2, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18 एंड 19, और 99 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3 9 जा 27 एंड 3 9 जा 27 और 2 29। तो अभी ये सब 3 में चल रहा है। जब तक आपका ये 3 में चलेगा तब तक आपको इसके मल्टीपल लिखने हैं। जब ये आपका रिजल्ट 4 डिजिट में आ जाएगा, है ना, जब 4 डिजिट्स में आ जाएगा तब आपको नहीं लिखना है, उससे ऊपर ऊपर के लिखने हैं। तो सारे लिखने हैं जब तक आएंगे, आई थिंक 99 तक आएगा, 990 तक आएगा। ओके ओके, राइट द 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं मैं बताता हूं। देखो एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, वो बाकी आप खुद लिखेंगे। जैसे एक है आपका 4 और एक है आपका 5। 4 और 5 के बीच के अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले 4 का टेबल कंप्लीट लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28, 32, 36, 40। 4 का टेबल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से नीचे आप 5 का टेबल लिख लो। 5 1 जा 5, 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 10 तक कंप्लीट लिख लिया। अब आपको कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, ये इसके मल्टीपल्स हैं। अच्छा 12 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता, 16 इसमें आता है, इसमें नहीं आता, लेकिन इसमें 20 आता है और इसमें भी आता है। तो एक तो इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा 20, दूसरा क्या होगा इसमें हमारा 40 आता है और इसमें हमारा 40 आता है, दूसरा होगा हमारा 40। तो कॉमन मल्टीपल समझ आ गए। मैंने आपको 4th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो कॉमन मल्टीपल समझ आ गया। इसी तरीके से आपको 120 और 150 का लिखना है। मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ आपको भी करना है। तो 120 का पहले पूरा टेबल लिख लेंगे, देन 150 का पूरा टेबल लिख लेंगे, फिर उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो आप उसको लिख देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है राइट द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स, 100, 5,000, 500, 1,500 एंड 1,200। इसके भी आपको क्या लिखना है 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसा आपने क्वेश्चन 6 में लिखा था वैसे इसके भी टेबल लिखना और इसके भी याद कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझाता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ओके, एक टर्म रह गई थी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर वो होता है कि जिस नंबर्स का हमारा फैक्टर्स केवल 1 सेम होता है। मतलब फैक्टर्स तो और भी होते हैं, उसके भी, लेकिन जिस फैक्टर्स में केवल 1 ही कॉमन हो वो हमारा कैसा होगा को प्राइम। जैसे मैं आपकी बात करूं 7 की और 6 की, 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, देखो 6 का और 7 की अगर मैं बात करूं 6 एंड 7, ये हमारे को प्राइम है। कैसे मैं बताता हूँ। 6 को जब हम डिविजिबल करेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। इसके कितने फैक्टर हुए 4। जब मैं बात करूंगा 7 की तो 7 हमारा 1 से डिवाइड है और 7 से डिवाइड है। बाकी किसी फैक्टर से कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा, लेकिन 1 दोनों में सेम है कि ये भी 1 से डिवाइड है और ये भी 1 से डिविजिबल है। तो ये कैसा नंबर होगा हमारा को प्राइम। तो ठीक है, हमें इसमें को प्राइम नंबर ही सिलेक्ट करने थे। तो पहला आपको मैंने बता दिया 7 एंड 6, दूसरा आपका 88 और 89, 88 और 89। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, सॉरी 88 और 99। अभी मैं बात करता हूँ 88 कितने से डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड है ना, 22 से भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ 99 की। 99 1 से डिवाइड है,
3 से है, और कितने से डिविजिबल है ये? हाँ 11 से हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर से हो जाएगा, 33 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारा 1 तो है, 1 तो दोनों जगह, क्योंकि हमें 1 नहीं देखना था, लेकिन कोई और सेम नहीं होना चाहिए, और फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए अगर ये को प्राइम है तो। लेकिन ये अब इसमें क्या हुआ, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी कि इसके ये दो फैक्टर तो बिल्कुल सेम है, 11 भी और 1 भी, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, केवल उस नंबर पर टिक लगाएंगे जो हमारा को प्राइम नंबर है। तो समझ आ गया को प्राइम कौन सा होता है, केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए, वो भी 1, तब वो नंबर हमारा को प्राइम होता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विदाउट एक्चुअली डिविजिंग टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूरा डिवाइड करके नहीं दिखाना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। जैसे इसमें पहला नंबर है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, आपको केवल उस नंबर्स पे टिक लगाना है जो डिविजिबल है। 8 का 1 मैं आपको करके दिखा देता हूं, 8 का 8 क्वेश्चन से आपका 7930/2। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि बेटा 2 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिसकी 0 यानी कि जो वंस वाली प्लेस पर वैल्यू होती है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो। तो यहाँ पर कितना है, 0, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से मैं आपको एक और नंबर लेके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर डी आपको मैं करके दिखाता हूँ, 20,994/4। अब 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जिसकी जो नंबर है हमारा उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो नंबर 4 से हमारा डिवाइड हो जाता है। अब इसे लास्ट की 2 डिजिट्स आप 4 से डिवाइड करके देखो क्या हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 14, और 14 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये आपको चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एंड उसके बाद में आपको कॉमन मल्टीपल्स भी लिखने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। पहले 5 समझ आ रहा है कैसे, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है आपका 18 एंड 27, ठीक है। इसके 5 मल्टीपल कैसे होंगे, 18 मल्टीप्लाई 1 तो 18 ही रहेगा, 1 से हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, 2 से शुरू करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 2, 18 मल्टीप्लाई 3, 18 मल्टीप्लाई 4, 18 मल्टीप्लाई 5, 18 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4 5 हो गए, बस ये लिखने। 2 8 जा 36, राइट। तो ये क्या हुआ, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल इसके हो गए। इसी तरीके से आपको 27 के 5 लिखने हैं। 27 मल्टीप्लाई 2, 27 मल्टीप्लाई 3, 27 मल्टीप्लाई 4, 27 मल्टीप्लाई 5 और 27 मल्टीप्लाई 6। क्या होगा, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 28, 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13। ओके, ये हमारे मल्टीपल्स हो गए 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। अब ये हमें मल्टीपल्स तो लिख दिए, लेकिन इसमें आपको दूसरी चीज पूछे कि कॉमन मल्टीपल्स और लिखने हैं। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, 108 यहाँ पर भी है, 108 यहाँ पर भी है, 54 यहाँ पर भी है, 54 यहाँ पर भी है। बस इसमें से कितने कॉमन मिले हमें, 2, यानी कि 54 और 108। इसके आगे लिखेंगे आप कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमन और मल्टीपल्स, ठीक है। ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं और ये आपके मल्टीपल्स हैं।
समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते हैं।